हेलो बच्चा लोग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो जो क्वेश्चन पूछे हैं सबसे पहले तो वो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 पूछा गया है मुझसे, तो मैं पहले एग्जाम्पल नंबर 10 बता रहा हूँ आपको। बुक, मैथ की बुक कौन सी, एग्जाम्पल नंबर 10, पेज नंबर आप लोग निकाल लीजिए मनोहर रे में। एग्जाम्पल नंबर आपका 10 है, पेज नंबर 199, पेज नंबर 199, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। इन्होंने कहा है, आप लोग लिख भी लीजिए इसको। यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण C समकोण है तथा tan A बराबर 1/√3 और tan B बराबर √3, तो दिखाइए कि sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B बराबर 1। मतलब आपको दिया गया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज कौन सा दिया गया है, ABC, कोण C, जिसमें कोण C क्या है, समकोण है, समकोण लिख लिया। और फिर क्या दे रहे हैं, tan A बराबर दिया है 1/√3 और tan B बराबर अपन को दिया है √3। इस तरह से दिया गया है, तो आपको किसका मान निकालना है, जो मान निकालना है sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, इसका आपको मान निकालना है। ये आपको मान पूछा गया है। चलिए सवाल आपका ये है, सवाल भी नोट कर लें। tan B बराबर √3 दिया गया है। मैं ये देख रहा हूँ कि आपको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड में, वहाँ तक कैमरा पहुँच रहा, नहीं पहुँच रहा। tan B बराबर √3। चलिए, ये अपन को क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको दो कोण दिए गए हैं। इन दोनों कोणों के हिसाब से आप दो त्रिभुज बना लीजिए। एक त्रिभुज आप लोगों ने इस तरह से बनाया और इसमें कौन सा कोण बताया गया है, ए कोण बताया गया। तो जो कोण दिया गया है उसको आप हमेशा नीचे माने। ए यहाँ हो गया और कोण सी उन्होंने समकोण कहा है, तो यहाँ सी लिख देंगे। अब ए हो गया, सी हो गया, बचा बी, तो बी आप ऊपर लिख लीजिए इस हिसाब से। और tan A मतलब इस कोण के हिसाब से, कोण A के हिसाब से क्या पता हो गया आपको, 1/√3 दिया तो लंब बटे आधार, एक आपका लंब हो गया और आधार कितना हो गया, √3। तो आपको अभी क्या पता नहीं है, कर्ण पता नहीं है। कोण A के हिसाब से आप कर्ण निकालिए, मतलब इस त्रिभुज में आप कर्ण निकालिए। तो आपने क्या पढ़ा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। लंब का वर्ग 1 आएगा प्लस आधार का वर्ग √3, 3 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, 3 1 4, कर्ण का वर्ग बराबर 4, इसलिए कर्ण बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो आपको इसका कर्ण पता चल गया 2। क्लियर है। अब tan B के हिसाब से आप लोग देखिए, tan B के हिसाब से तो एक दूसरा त्रिभुज बना लीजिए आप लोग।
ये हमने दूसरा त्रिभुज बना लिया। अब हमें कौन सा कोण दिया गया, बी दिया गया कि नहीं दिया गया, तो बी कोण को हम यहाँ लिखेंगे बी, और यहाँ क्या लिखेंगे सी, क्योंकि सी समकोण है, तो जो समकोण दिख रहा बनाया है आपने वहाँ सी लिख देंगे। अब बचा आपका नामकरण ए लिख लिया। इसके हिसाब से देखो √3 दिया, हर संग नीचे क्या होता है 1, tan बराबर आपने क्या पढ़ा लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया आपका √3, आधार कितना हो गया 1, क्या पता नहीं है कर्ण, तो नापे तो सब वही है ना। अब कर्ण निकालना तो इसका भी कर्ण निकाल लीजिए, फिर वही सूत्र कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग √3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग 1 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कर्ण बराबर आपका इसका भी कितना आ जाएगा 2, तो इसका भी कर्ण कितना हो गया 2। समझ में आ गया। अब जब हमें ए कोण पूछा जाए, जब हमें ए कोण के मान निकालने हों, कोण ए के मान निकालने हों तो इस त्रिभुज में देखें क्योंकि इसमें ए आया है, और जब बी कोण की चर्चा की जाए या बी कोण के मान निकालने हों तो हम इस त्रिभुज को देखते हैं। समझ में आ गया, आप लोग इस त्रिभुज को देखेंगे। क्लियर है। तो अपन से जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, सान ए लंब बटे कर्ण, ए कोण लिया है तो ए कोण के लंब कितना है, ए कोण के हिसाब से 1 और कर्ण कितना है 2, सान ए की जगह 1/2 लिख दिया गुणे कॉस बी बराबर, अब बी कोण ले रहा है, बी कोण तो अब इसमें देख लें आप लोग, बी कोण क्या हो जाएगा कॉस बी आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1 तो कर्ण कितना है 2, तो कॉस बी की जगह 1/2 लिख दिया। समझ में आ गया, प्लस चिन्ह प्लस बी लगा दीजिए आप लोग। इसके बाद कॉस ए, फिर ए कौन ले रहे हैं तो इसके हिसाब से देख, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आपका √3 लिख दे, कर्ण कितना है आपका 2 लिख दे, इंटू गुणा सान बी कौन ले रहा, तब इसके हिसाब लंब बटे कर्ण, लंब कितना है आपका √3 बटे कर्ण कितना है आपका 2 लिख लिया, गुणा कराइए 1 एकम 1, 2 दूनी 4 प्लस रूट का गुणा, रूट हट जाएगा 3 आ जाएगा बटे 2 दूनी 4, 3 1 4 बटे 4 से 4 गया क्या आ गया 1 ही तो वो सिद्ध करवा रहा है, इसका मान पूछा था मतलब इसको बराबर सिद्ध करवा रहा था, तो कितना आ गया 1 आ गया। समझ में आ गया आपको, आप इसको नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। हमें बाय द वे त्रिभुज के हिसाब से नहीं सॉल्व करना है, तो हम त्रिभुज वाला नियम अब इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, मतलब त्रिभुज से हमें सॉल्व नहीं करना है। हम मान भी तो जानते हैं, हर परिस्थिति में मान भी तो जानते हैं। आप सोचिए tan a बराबर 1/√3 दिया है, तो 1/√3 दिया है, ये tan में किसका मान होता सोचिए, क्योंकि आपके बाएं तरफ tan लिखा है और दाएं तरफ उन्होंने दिया 1/√3, तो दाएं तरफ आप भी tan लाने की कोशिश कीजिए, अगर आ सकता है तो मान रख दीजिए, मान अगर आप जानते हैं और नहीं जानते तो उसी त्रिभुज वाली विधि से आज के लिए हल करेंगे जैसे अभी मैंने बताया था। तो हमें जो है tan a की जगह हमने tan a लिखा, और tan में 1/√3 किसका मान होता है, tan में tan 30 का, इसकी जगह tan 30 लिख लिया, tan से tan जाएगा तो a बराबर आपका कितना आ गया 30, a का मान 30, जहाँ a कोण लिखा हो वहाँ 30 अंश आप लिख सकते हैं। इसी तरह से b का मान निकाल लीजिए tan b में √3 किसका मान होता बताइए, √3, tan b बराबर √3 दिया है तो √3 tan रूप में किसका मान होता है, tan 60 का नहीं होता, तो tan b की जगह b लिखा और √3 की जगह आप लिख सकते हैं tan 60, tan से tan गया, b बराबर आपने 60 अंश लिख दिए। कहाँ समझ में नहीं आया, तो आपको a का मान भी पता हो गया और b का मान, अब इसमें मान लिख दिया, सान a का मान आपका 30 अंश आया 30 लिख दीजिए, इंटू कॉस b का मान 60 अंश आया 60 अंश लिख दीजिए, प्लस कॉस a का मान 30 अंश इंटू सान b का मान फिर 60 अंश।
समझ में आ गया। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2 प्लस कॉस 30 √3/2, साइन 60 √3/2, सबके मान लिख ली, गुणा कराए। वैसे कैलकुलेशन बन गया कि नहीं बना। अब देखिए 1 1 का गुणा 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 का गुणा 3 आ जाएगा, बटे 2 दूनी 4, 3 1 4, 4/4, 4 से 4 गए 1, तो आपका ये भी वैसे ही आ गया। तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो मान से और एक त्रिभुज से। तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। इसी तरह से आपने मुझसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्नावली से क्वेश्चन नंबर 16 निकाल लीजिए। सेम ऐसा ही है, मैं इसको मिटा रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 आप किताब में पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 8A प्रश्नावली से क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लीजिए आप लोग। मैं क्वेश्चन नंबर 16 को बोल रहा हूं आपके समक्ष, आप उसको चाहें तो लिख लें। इन्होंने 16वें में दिया है, यदि cos A बराबर 1/√2, sin B बराबर √3/2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना? sin इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, इसका मान ज्ञात करना है। देखो आपको जो दिया गया है वो आप नोट कर लें। क्या दिया गया रे बाबा? cos A बराबर 1/√2 ये दिया गया, कॉमा sin B बराबर आपको क्या दिया गया? √3/2 ये दिया गया है। तो मैंने बताया था दो कोण दिए तो दो त्रिभुज बनाइए आप लोग पहले। और मान किसका पूछा गया? जिसका मान पूछा गया उसको हम बाद में लिखते हैं। चलो मैं इस इधर बगल पर लिख के दे रहा हूं, किसका मान पूछा गया है वो मैं मान लिख दूं। किसका मान पूछा गया? sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, इसका मान पूछा गया आपसे। तो इसका मान निकालना है। समझ में आया आपके? आपको मान पूछा गया तो दो कोण दिए गए हैं इसमें, तो आप कितने त्रिभुज बनाएंगे? 2। इस निष्पत्ति के आधार पर आप त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता करेंगे। इस निष्पत्ति के आधार पर आप त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता करेंगे। और चूंकि उन्होंने इधर कौन सा कोण लिया? ए, तो ए कोण नीचे रखेंगे। देखिए इसे बनाइए आप। एक समकोण त्रिभुज बनाया आपने, बना लिया। कोण ए कहाँ आना चाहिए? नीचे, इधर ए लिखेंगे। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं दिया उन्होंने, मतलब कोई कोण ये नहीं कहा कि फलाना कोण समकोण है। ऐसा कुछ कहा क्या कि फलाना कोण समकोण है? ऐसा नहीं कहा उन्होंने। तो समकोण अब आप किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन उन्होंने ए कोण दिया तो ए कोण को आप नीचे मानेंगे। ठीक है, ए कोण दिया तो आप ए को नीचे माने। जब ये यहाँ आया तो बी यहाँ लिख लीजिए उसी पढ़ने के क्रम में, और सी यहाँ। cos A बराबर आपने क्या पढ़ा? आधार बटे कर्ण। cos आधार बटे कर्ण, आधार आपका कितना है? 1, कर्ण कितना हो गया आपका? √2। समझ में आया? cos A बराबर आधार बटे कर्ण ये दिया है। आपको क्या पता नहीं है बताएं? इस त्रिभुज के हिसाब से लंब पता नहीं है तो सीधा लंब निकालिए। तो लंब का वर्ग निकालना है, तो लंब का वर्ग निकालेंगे तो कर्ण के वर्ग में से, मतलब √2 में से, कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा दीजिए। आधार का वर्ग घटा दीजिए। √2 का वर्ग 2 माइनस 1 का वर्ग 1, 2 में से 1 गया 1, लंब का वर्ग 1 आया तो लंब बराबर भी क्या आ जाएगा? 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो आप 1 ही तो आएगा। तो आपको लंब भी पता चल गया 1। इस त्रिभुज के लिए cos A जो निष्पत्ति दी गई है उस निष्पत्ति के आधार पर कोण ए से आपने तीनों भुजाएं निकाल ली। अब दूसरा त्रिभुज आप कोण बी के लिए बना लीजिए। अब इसमें sin B बराबर दे रहा
दे रहा ना साइन बी बराबर, तो अब बी कोण आप कहाँ लिखेंगे? नीचे। तो देखो एक त्रिभुज बनाया, आपने त्रिभुज बना लिया, और बी कोण कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर, क्योंकि इसमें बी कोण दे रहा, देखो बी कोण का मान, बी यहाँ आ गया, तो सी कहाँ आएगा? यहाँ। और ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ। ये भी पढ़ने का क्रम हो गया, ए बी सी, ठीक है। अब सान बी, सान बराबर आपने क्या पढ़ा? लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो जाएगा इसके हिसाब से? ये दे रहा है लंब कितना? √3 बटे कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा? 2। इसमें आपको क्या पता नहीं है बताइए? आधार पता नहीं है। जब आधार पता नहीं तो आधार निकाल लो। तो आधार का आधार सीधे नहीं निकलेगा, बल्कि आधार का वर्ग निकलेगा। आधार का वर्ग बराबर क्या करोगे? कर्ण के वर्ग में से, मतलब 2 के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा दो। किसका? लंब का वर्ग। √3 का वर्ग घटा दीजिए। आपने लिखा 2 का वर्ग 4 माइनस √3 का वर्ग, रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 में से 3 गई 1, तो आधार भी आपका कितना आ गया? 1। समझ में आ गया? 1 का वर्गमूल निकालेंगे, आधार का वर्ग बराबर 1, तो आधार बराबर तो कितना आ जाएगा? 1। आधार भी आपका कितना आ गया? 1 आधार आ गया। समझ में आ गया? इस त्रिभुज के लिए भी तीनों भुजाएं पता हो गई। मतलब जो उन्होंने 2 निष्पत्ति दी थी, cos A बराबर 1/2, इसके लिए भी तीनों भुजाएं पता हो गई। और sin B बराबर √3/b, इसके लिए भी तीनों भुजाएं पता हो गई। 2 कोण दिए थे ना उन्होंने अलग अलग, तो 2 त्रिभुज हमने बनाए। अब जब हम A का मान लिखेंगे, जब हम किसका मान लिखेंगे? A का, तो A वाला त्रिभुज, तो इसमें A कोण हमने यहाँ माना है, तो A के मान इस त्रिभुज से लिखेंगे। और जब B कोण के मान, तो B कोण हमने यहाँ माना है, तो जब कोण B के मान लिखेंगे तो इस त्रिभुज से लिखेंगे। समझ में आ गया? A कोण के मान किस त्रिभुज से ढूंढ करके लिखने हैं? इस वाले त्रिभुज से, पहले त्रिभुज से। और B वाले कोण के मान किससे लिखने हैं? दूसरे वाले त्रिभुज से, क्योंकि इसमें B दिया है नीचे। जो कोण दिया जाए या जो कोण पूछा जाए, हमेशा उसको नीचे साइड में लिखा करो, हमेशा लिखने की कोशिश किया करो। समझ में आ गया? तो अब ये हमें सब पता हो गया। अब जिसका मान पूछा, इसका मान पूछा गया, sin इंटू cos B प्लस cos इंटू sin B का मान पूछा गया, निकालिए। sin A कोण ले रहा, तो हम पहले त्रिभुज से देखा है sin A लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका? 1। कर्ण आपका कितना है? √2 लिख लिया। समझ में आ गया? इस त्रिभुज से लिखा आपने। क्लियर है? गुणा cos B कोण ले रहा है, तो अब B कोण, ये वाला त्रिभुज बता रहा B कोण। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आपका? 1। कर्ण कितना है इसका? 2 लिख लीजिए, प्लस चिन्ह प्लस लगा दीजिए। cos A, अब A कोण फिर ले रहा है, तो अब इस त्रिभुज में फिर देखने लगे। cos A बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? 1, और कर्ण कितना है? √2 लिख लीजिए, गुणा sin B, अब B कोण ले रहा, sin B लिखा है, तो B कोण ले रहा, तो इस त्रिभुज से देखें sin B लंब बटे कर्ण, लंब कितना है आपका? √3, कर्ण कितना है? 2 लिखा ना, कर्ण 2 लिख लीजिए। अब बस ये भिन्न बन गई, इसको सॉल्व कीजिए सादा सा। 1 का गुणा 1, और इसका 2 गुणे √2, तो कितना आया? 2√2 प्लस √3 का गुणा √3 बटे 2√2, हर बराबर है, लासा उतना ही आ जाएगा, 2√2, समझे? 1 प्लस √3 ये आ जाएगा। इसको चाहो तो √3 को आगे कर सकते हो, √3 प्लस 1 बटे 2√2, ये इसका मान हो गया। यही तो पूछा था कि इसका मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया आपको? ये भी आप उतार लीजिए। तो मैंने आपको उदाहरण नंबर आपने 10 पूछा था, तो 10वां भी बता दिया, और 10 से सेम मिलता जुलता प्रश्नावली का 16वां क्वेश्चन था, वो मैंने आपको 16वां भी बता दिया। अब आपने मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछे, चलिए मैं उसको बता रहा हूं। इसके बाद आपने मुझसे 12वां क्वेश्चन पूछा था, चलिए 12वां क्वेश्चन और आप देख लीजिए, प्रश्नावली से 12वां। मैं इसको मिटा रहा हूं।
प्रश्न 12 वो आप लिखेंगे, इन्होंने क्या दिया प्रश्न 12 में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 फाई, 10 फाई, फाई देखो कैसे बनाते, 0 बना दीजिए, उसको 20 से काट दीजिए, फाई बन गया। 10 फाई बराबर 40/9 दिया। 10 फाई बराबर 40/9 दे रखा है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। कोण है ये फाई, जो निष्पत्ति के पीछे लगा हो वो कोण होता है, वो कोण हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, इतना आप जानते हैं। तो कोण तो मैंने बताया था कुछ भी ले ले, ABC, XYZ या फाई, साई, एल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी कोण ले ले, तो उसमें घबराने की क्या बात है। मुझे लगता है आपको ये सवाल नहीं बना या पूछा तो कहो आप फाई चिन्ह देख करके पूछने लगे हो कि इसमें ऐसा चिन्ह आया तो, अरे भाई कोण फाई लिया, आप भी कोण फाई लिखेंगे। तो 10 बराबर आपने क्या पढ़ा है, 10 बराबर लंब बटे आधार। लंब आपका कितना हो गया 40, लंब बटे आधार, आधार कितना हो गया आपका 9। सबसे पहले जब मैंने बताया त्रिभुज का सवाल हो तो तीनों भुजाएं पता करिए। अब आपको क्या पता नहीं है, कर्ण पता नहीं है, तो आप कर्ण निकालिए पहले नंबर पर कर्ण। तो क्या हो जाए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, आप लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, आधार का वर्ग। लंब का वर्ग बोले तो 40 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग 9 का वर्ग। 40 का वर्ग करेंगे 1600 आ जाएगा, 9 का वर्ग करेंगे 81 आ जाएगा, जोड़ेंगे 1681 आ जाएगा। कर्ण का वर्ग बराबर 1681, इसलिए हमें तो कर्ण का मान चाहिए। कर्ण बराबर तो रूट, इस पर रूट लग जाएगा 1681। तो 1681 का क्या करो, वर्गमूल निकालो। 1681 का वर्गमूल निकलता है 41। क्या वर्गमूल आ जाएगा 41। आगे इन्होंने पूछा क्या था इस क्वेश्चन में 16वें में, इन्होंने पूछा था निम्नलिखित में लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात करना। 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया। 3 त्रिकोण, देखो त्रिकोणमिति जो निष्पत्ति होती है या त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है वो होते हैं टोटल 6। कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, 6 होते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन वो 3 के रहा, 3 में से एक दिया गया, तो इसका मतलब वो ऊपर के 3 की चर्चा कर रहा है। ऊपर के 3 कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों को दिया गया। साइन, कॉस, टेन 3 को दिया गया है, और 3 में से एक दिया गया, 10 दिया गया, तो कौन अब 2 अनुपात बचे। टोटल 3 होते हैं ऊपर, साइन, कॉस, टेन, 10 दिया गया, तो कौन कौन पूछे गए, साइन और कॉस। साइन, साइन पूछा। अब आप कहो कि अब क्या कोण लगाएं, तो चूंकि उसने फाई कोण से पूछा है, फाई कोण दिया है, तो आप भी फाई ही कोण लगाएंगे। साइन फाई बराबर क्या पढ़ा आपने, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन फाई बराबर आपका लंब, लंब कितना है रे बाबा 40, 40 आ जाए। कर्ण आप अभी निकालते जा रहे 41, 40/41 आ गया। इसी तरह से कॉस फाई निकालो, कॉस फाई, कॉस फाई, जो कोण वो दे उसी कोण के तो मान निकलेंगे। बस निष्पत्तियों के पीछे लगाते जाओ फाई, क्योंकि इसमें भी फाई लगा। कॉस फाई, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 9, कर्ण कितना है आपने निकाला था, देखो 41 निकाला था आपने, निकाला था ना 41। कॉस फाई बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना 9, कर्ण कितना है 41, 41 कितना, कहाँ समझ में नहीं आया। तो आपका एग्जाम्पल नंबर ये 12 भी समाप्त हो गया, आप इसको भी उतार लीजिए। बारह के बाद आपने क्वेश्चन नंबर अब हमसे पूछा है 16वां। कौन सा क्वेश्चन, 16, वो 16, तो 16 तो मैं बता चुका हूं ना भाई, तो अब मैं क्यों बताऊंगा 16वां क्वेश्चन।
16वें के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 17वां पूछा। 17वां बताता हूं, चलिए इसको मैं मिटा दूं। 17वां क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। 17वां मेरी गणित में पेज नंबर है 202। 17वां क्वेश्चन पेज नंबर 202 पर है। देखो क्या है 17वें क्वेश्चन में, आप लोग लिखेंगे, पहले तो आप लिख लीजिए। यदि tan थीटा बराबर a बटे b, तो सिद्ध कीजिए b sec थीटा बटे a cosec थीटा बराबर 1। ये आपको सिद्ध करना है। मतलब इन्होंने क्या दिया अपन लोग देखते हैं। मैं लिख लूं tan थीटा बराबर आपको क्या दिया हुआ है, a बटे b दिया है tan थीटा बराबर। और क्या पूछा है, किसका मान पूछा है, देखें b sec थीटा बटे a cosec थीटा पूछा ना। a cosec थीटा बराबर 1 पूछा है, कह रहा है 1 सिद्ध कीजिए। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना, 1 सिद्ध करना, ये आपको सिद्ध करना है। कोई बात नहीं, हमें tan थीटा बराबर a बटे b दिया, तो a बटे b के हिसाब से आपको क्या पता है tan थीटा बराबर। ये त्रिभुज वाला सवाल है, क्योंकि tan थीटा में a बटे b किसी का मान तो होता नहीं। अगर मान होता तो tan की जगह यहाँ tan के रूप में मान लिख देते वो, जैसे पिछले सवालों में लिखा 10 एग्जाम्पल नंबर 10 में और प्रश्नावली के 16वें क्वेश्चन में मान जानते थे तो मान लिख देते थे। लेकिन इसमें हमें tan बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो तीनों भुजाएं पता करो। क्या पता नहीं, कर्ण, तो आप क्या लिखो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब a का वर्ग प्लस आधार का वर्ग b का वर्ग। समझ में आ गया। इसलिए कर्ण बराबर, जब आप कर्ण बराबर निकालेंगे तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको तीनों भुजाएं पता चल गई। अब आप तीनों भुजाएं लिख दी, पता हो गई तीनों भुजाएं पता। अब बस इसको निकालिए, LHS उतारिए। इसके बराबर आपको 1 सिद्ध करना है, मतलब b sec थीटा बटे a cosec थीटा। b गुणे sec थीटा का मान कितना होता है, sec किसका उल्टा है, चलो ऐसे बताओ, sec किसका उल्टा, cos का। तो cos बराबर आपने क्या पढ़ा, cos बराबर आपने पढ़ा आधार बटे कर्ण, cos बराबर, तो sec बराबर क्या हो जाए, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कर्ण बटे आधार, आधार आपका कितना है b, तो इसकी जगह आपने b लिख दिया। समझ में आ गया। बटे a गुणे कोसेक थीटा, तो साइन थीटा, कोसेक किसका उल्टा है, साइन थीटा का उल्टा। साइन का मान पता कर लो, साइन का मान कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता ना, लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कर्ण बटे लंब, लंब कितना है हमारा, a है, a लिख लीजिए इसके लिए। आप b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, क्या आ गया ऊपर, देखो क्या आ गया, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया ना। उतना ही में उतना ही का भाग जाएगा, कट जाएंगे तो क्या आएगा, 1 सिद्ध हो गया। एक ही तो सिद्ध करा रहा था। तो आज आपका उदाहरण नंबर कौन सा हो गया, 17वां हो गया। 16वां क्वेश्चन में त्रिभुज से बता चुका। अभी मुझे याद आया वो उसका दूसरा तरीका भी है, मैं दूसरा तरीका भी आपको बता रहा हूं 16वें क्वेश्चन का। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, 17वां, प्रश्नावली का 17वां क्वेश्चन आपका। आपने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया।
16वां क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन वो मैंने त्रिभुज से बताया। चलो उसमें भी हम मान जानते हैं, तो मुझे आप याद आ गया कि ऐसे भी बता दूं। 16वें क्वेश्चन में क्या दिया था, देखो भाई 16वें क्वेश्चन में जैसे मैंने 10वां एग्जाम्पल आपको 2 तरीके से बताया था, इसी तरह से मैं आपको 16वां क्वेश्चन भी 2 तरीके से बता रहा हूँ। देखो cos A बराबर आपका दिया है 1/√2 दिया ना, और दूसरा हमारा दिया है sin B बराबर √3/2 ऐसे दिया है। तो किसका मान पूछा है ये बताएं जरा। मान पूछा है आपसे sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, इसका मान पूछा है। sin B पूछा ना आपसे इसका मान, तो इसका एक तरीका तो मैं आपको बता चुका हूं, इसका मैं आपको एक तरीका बता चुका हूं त्रिभुज से। अभी आपने लगाया भी होगा। अरे जब हम मान जानते हैं तो लंबे मेथड पर ना जाए। कॉस में 1/√2 किसका मान होता, विचार करिए। कॉस में देखो cos A बराबर 1/√2, तो आप cos में 1/√2 मान भी तो जानते होंगे, तो ये cos 45 का मान है। तो cos A बराबर इसकी जगह आप लिख सकते हैं cos 45, समझ में आया। cos से cos जाएगा तो A बराबर आपका आ गया 45, समझ में आ गया। sin बराबर दिया √3/2, तो ये सोचो sin में किसका मान होता है, 60 का। sin B बराबर इसकी जगह आप लिख सकते हैं sin 60, सान से सान जाएगा तो B बराबर आपका आ जाएगा 60। क्लियर हो गया। आप मान A का मान जान गए 45 अंश और B का मान जान गए 60 अंश। अब आप इसमें मान लिख दीजिए, A की जगह 45 और B की जगह 60। साइन 45 इंटू cos B की जगह 60 प्लस चिन्ह प्लस cos A की जगह 45 क्योंकि A का मान 45 अंश इंटू साइन B कोण का मान 60 अंश है, तो साइन कितना लिखेंगे 60, आपने 60 लिखा। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 लिख ली, गुणे cos 60 का मान याद करिए, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, cos 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2। वैसे ही आ गया सब कुछ। 1 का गुणा 1/2 का गुणा √2 में कराएंगे तो 2√2 आ गया। 1 का गुणा 1 प्लस चिन्ह प्लस लगा दिए, इधर क्या करेंगे गुणा √3 आ जाएगा, और 2 का गुणा √2 में किया 2√2 आ जाएगा। हर बराबर है मतलब लास्ट हो तो नहीं आ जाएगा 2√2, समझ में आ गया। क्या आ जाएगा 1 प्लस √3 आ जाएगा ना। आप इसी को √3 को आगे भी कर सकते हैं, √3 प्लस 1/2√2, ऐसे भी आंसर हो सकता है। तो आप अगर मान जानते हैं तो मान रख करके भी लगा सकते हो, और अगर मान नहीं जानते तो फिर त्रिभुज के हिसाब से लगाइए, क्योंकि 2 कोण देते हैं तो 2 त्रिभुज बना करके लगाइए जैसे आपने लगाया है, और मान जानते हैं और अच्छी बात है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, बकाया शेष सवाल कल बताते हैं। धन्यवाद।